पानी भरने गए पिता पुत्र नहर में बह गए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, गांव सरथल के एक पिता और पुत्र नहर पर पानी भरने के लिए गए थे। जैसे ही वहां पर नहर पर पहुंचे तो बेटा नहाने के लिए नहर में उतर गया। नहर में उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वह नहर में जैसे ही डूबने लगा तो पिता ने भी उनको बचाने की कोशिश की। पिता ने भी नहर में छलांग लगा दी। दुर्भाग्यवश दोनों में से कोई नहीं बच पाया और दोनों के दोनों नहर में बह गए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं भौर सिंह। ये बड़ी दर्दनाक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये घटना सोनीपत जिले के गोहाना तहसील के गांव सरथल की ये घटना है। गांव सरथल का सतबीर और उसका बेटा जतिन, करीब 14 वर्षीय बेटा जतिन, साथ में मोटरसाइकिल पर बैठकर नहर पर पानी भरने के लिए आए थे। करीब 10 बजे की यह घटना बताई जा रही है। नहर पर नलका लगा हुआ है। इस नलके का पानी बहुत मीठा बताया जा रहा है, जिससे पानी भरने के लिए पहुंचे। गर्मी ज़्यादा थी, बेटे को गर्मी लगी। बेटा नहाने के लिए नहर में चला गया और उसका पैर फिसल गया। पैर फिसला तो पुत्र चिल्लाया तो पिता ने तुरंत नहर में छलांग लगा दी। बेटे को बचाने लगा, लेकिन वो बचा नहीं सका, वो भी साथ में बह गया। और वहाँ पे आसपास के में जो लोग थे, राहगीर थे, उन्होंने उनको बचाने की बहुत सारी कोशिश की। करीब 1 एकड़ लंबा चलने के बाद दोनों के दोनों नहर में बह गए और दिखाई नहीं दिए। जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली, ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। लेकिन दोपहर बाद तक पिता पुत्र का कुछ भी सुराग नहीं लग पाया था। गांव में पूरा सन्नाटा है, और ग्रामीणों के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। और हर किसी की जुबान पर सतबीर और उसके बेटे जतिन की ही चर्चा चली हुई है। जतिन बड़ा अच्छा लड़का बताया जा रहा था, बहुत ही हंसमुख लड़का था। और आपको मैं बता दूं, नहर, ये जो JLN नहर है, JLN नहर यहाँ से सीधे दिल्ली जाती है। दिल्ली 2 नहर है, दोनों की दोनों नहर दिल्ली जाती है। दोनों में बहुत ही गहरा और तेज बहाव होता है, बहुत गहरा पानी होता है। दोपहर तक ना तो नहरों का पानी कम हुआ था और ना ही ठीक ठाक से बचाव कार्य या रस्से गोताखोर इस तरह की कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई थी। दोपहर बाद ही इस तरह की सुविधा पहुंच पाई और उनको ढूंढने की कोशिश कर दी गई। आपको ये दुख भरी जो एक खबर है, इससे क्या सबक मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें कि वे इस तरह के पॉइंटों पर ना जाने दें। सरकार ने भी इस तरह के पॉइंटों पर जाने के लिए मनाही कर रखी है, उसके बावजूद भी बच्चे चले जाते हैं। लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार। एक और उसका लड़का था, दोनों बाबू बेटा थे भाई। हाँ भाई, वो नहा पानी लेने आए थे तो लगे वह पीने के लिए। वो लड़का गर्मी की उससे नहाने लग गया। उसका वो डूबने लग गया तो उसका पिताजी भी कूद गया साथ में। उसने बचाते टाइम दोनों डूब गए भाई। छोरा का 1 साल का, छोरा 14 साल का बता भाई। और बाबू कैसा? बाबू 45-46 साल का। ये क्या नाम है? भाई उसका नाम जब सतवीर है, लड़के या जितिन है। नितिन। जितिन हाँ। ये काम मेरा करता है। काम भाई वो मोबाइल की दुकान में नौकरी कर रहा था। और छोरा छोरा था, पढ़ रहा था भाई 9वीं क्लास में। हाँ, घर में एक लड़की और रहेगी, एक बच्चे रहेगी, वो उसकी माँ रहेगी लड़के की। हाँ ये एक के बड़ भाई थे बस। हाँ बस। किस टाइम की घटना है? ये 2-2.5 घंटे हो गए, 10 बजे की घटना है। 10 बजे की और जो पानी रुकवा जा रहा है कैसे? भाई कोई कार्रवाई नहीं, कोई तो कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं भाई। कार्रवाई तो करे नहीं ली कह रहे हैं प्रशासन अधिकारी है, वो है हमने दस्ता नहीं भाई होगा इसमें। देख लो आप, आपके सामने है। 3 घंटे हो गए, अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं प्रशासन जी कोई भी कार्रवाई नहीं करी अभी तक, कुछ नहीं हो लिया यहाँ पर जी। 2-2.5 घंटे। हाँ 2-2.5 घंटे से ऊपर हो लिया जी यहाँ पे। कार्रवाई अब तक कोई भी कार्रवाई कोई कुछ नहीं हो रहा जी यहाँ पे। सामने से भी शिकायत कर दी थी, तभी शिकायत कर रखी जी, कुछ नहीं हो लिया अब तक इसका। पानी कम नहीं होया। पानी अब तक 1% भी कम नहीं पानी हुआ। तो कम हो ही नहीं सकता। हाँ ये जवाब है। बिल्कुल जी, पहले पानी नहीं कम हो सकता, ये जवाब है। फिर तो वो करूं मैं, ये तो नहीं समझ वो तो हम क्या कर सका, हम तो मजबूर हैं। कुछ नहीं वो तो आया। कोई नहीं आया अब तक, हम तो मजबूर है, काम क्या कर सका है। इतने संसाधन नहीं हमारे द्वारा। 3-4 घंटे की बात होगी है। हाँ बात होगी ये तो है ना, प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं कर ली। इससे हमें खिलाफ है प्रशासन से। अगर प्रशासन ऐसे होता रहा तो यहाँ तक बहुत मौत होती रहती है बच्चों की, इसमें है कोई भी कार्रवाई नहीं करी आज तक। और हम प्रशासन से यही चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं, या कोई न कोई समाधान होना चाहिए।
यहाँ 4-5 गांव के बच्चे आते रहते हैं। ये उसी टाइम आ लिए पुलिस है, कोई कार्रवाई नहीं मिली इनकी। हम प्रशासन से यही चाहते हैं यहाँ को इनको बंदोबस्त किया जाए ताकि कोई भी कार्रवाई नहीं कर ली अब तक। हाँ, पानी है, पानी जाल लगवाने के लिए बोल रहे हैं, कोई जाल नहीं लाग लिया। वो तो अगली कार्रवाई है जी, अगली कार्रवाई है इसमें बेल लाग जाए चारों तरफ से, रोज पशु पड़ते रहे, इसमें बच्चे डूबते रहे, तक कोई काम चलेगा। किनारे हैं इसमें है पशु कई ऐसी कर दिया, मौत का मुंह बना दिया हमारे गांव में। सारे मांगते या इसमें सारे बेल लगनी चाहिए, पेड़ भी बननी चाहिए, जिस तक कोई डूबने लग जाए उसने पूछते मिल जाए, डूबते तन क्या सारा इसमें तनका भी कौन है, तो इसकी यह कार्रवाई हो उसका पहले भी हुए, पीछे से हुए हैं। हमारे गांव का पहला, हमारे पुल का पहला हादसा है, पहले पीछे भी हुए हैं। हाँ, पिछले साल एक डूबा था, पशु पे आना है, क्यों घाट बना रखा है, जब इसमें वही करना है। सरकार तो यह रिक्वेस्ट है, इसमें बेल लगवाओ, चारों तरफ पैडी बनवा दे, इसका यह रिक्वेस्ट है। हमारे ढूंढवा दो, जैसे ढूंढे जानते हो, हम जो मदद करना चाहते हुआ करवा देंगे, हम साथ में कूद जाएंगे, यह मदद है और क्या करवा सकते हैं। कुछ नहीं, हम हाथ जोड़ गए प्रार्थना करें। बेबस हो रहे हो, कत्ती लाचार हो लिए जी हम तो। कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं मिल रही, परिवार में 1% भी नहीं लग रहा हमको, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर जी। कह रहे हैं मधुबन से आएंगे, अब तक नहीं आ रही है, 2.5 घंटे हो लिए जी। अब हम क्या करें जी, काट काट के लाने पड़ रहे हैं। ये ऐसे की ऐसे बना दी, जबकि इसकी साइड में क्या है ना, वो है बेल वाला लगनी थी, वो इसका वो करना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इसकी जो इसकी पाल बनानी थी वो भी ऐसे के ऐसे छोड़कर चले गए। देखोगे और भी कार्रवाई क्या बार देखा है, प्रशासन है लाचार है। हमें अगर हमारे हाथ में होता तो हमारे इतने ही बच्चे ढूंढ निकालते थे, लेकिन प्रशासन होगा नहीं। बड़ी बात है, लोग मजबूर हैं और तो आप देख पा रहे हैं ग्रामीण पूरी तरह से बेबस है कि भाई किस तरह से पिता पुत्र के शव को निकाला जाएगा और यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। अभी ग्रामीणों ने भी मांग की है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इस तरह के हादसे रोके जा सके। गाँव वालों ने बताया कि पहले भी यहाँ पे एक हादसा हुआ है और पशु भी इसके अंदर बह जाते हैं, काफी सारे ग्रामीण है। मतलब ये किनारे छोटे जा हमारी हादसा। हाँ, इसलिए हादसे होते हैं। और क्या करें, इसमें बेल वगैरह लग जाए तो कुछ भी ना हो, कुछ बचाव हो जाए थोड़ा बहुत। पहला कदे हमने करी इस चीज की डिमांड के, डिमांड हमारे गांव का पहला हादसा है जी। इससे पहले कासिंडी का हुआ था, कासिंडी का भी हुआ है यहाँ पे। मैं डूबियो नमन सोका एक वाला था वो बंडू मेरे गांव का, उसने मारा बगाइए ना, तो मेरा ही हादसा हो गया था। कितनी गहरी है याद है, घनी गहरी भाई साहब। 10-12 फुट है भाई साहब, इसमें ना तो एक आदमी पावा है भाई साहब। काम कर दो यहाँ तो जी, बेर आके यहाँ से डूबा बेल पकड़ लेगा इंसान। अरे भाई साहब, बेर आके यहाँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ, जब मेरा भाई सरपंच था, मेरा तो बड़ा इससे पहले वाल्मीकि है, उससे पहले मेरा भाई था। तो मेरी काकी ने डिमांड करी थी वहाँ बेल लगवा दो, तो वो बोले ठेकेदार भाई बेल लगवाओगा यो सरपंच तेरा भाई है, मेरा लाले मेरी चाची लगा हुआ। अदवा फिर वह मेरी मारी उनकी बोल चाल नहीं थी, जब उस टाइम भाई तो है, जब नहीं थी। अदवा बेल ना बेल लग गई ना सरपंच आया, जब उससे कही नहीं था फिर सरपंच क्या करेगा। बड़ी बात है भाई, हाथ से